कि अगर ये लाश को जिंदा करो तो जिंदा कर देंगे, तुमको जिंदे रहने देंगे, और नहीं तो लाश के साथ तुमको भी पानी में देते। कबीर से कहा गया राजा सिकंदर लोदी कि कबीर कहा राजा आप ऐसा करते हैं तो कहते अनायास होता है कि लाश से बता जिंदा कर देंगे, ये कौन बड़ी बात है, तो साधारण सी बात। इसको साधारण कहते कहाँ महाराज, साधारण सी बात, ये तो ऐसे निकलते रहता हमारे जेबीसी। कहा देखो बात तो बनाती हो, कहीं लड़का जिंदा नहीं हुआ का तुमको लड़की के साथ भेज देंगे। का ठीक है, आ जिंदा हो गया तब तकियों को भेज दीजिएगा, तकी को भी भेजना पड़ेगा। क्या शर्त है? तकी तो पीछे खिसकने लगे हो है ना, का डरो मत, खड़ा रहो। जो ही लाश तेजी में भागता रहा था, कबीर ने कहा ए नौजवान कहाँ भागता, जरा चल। जो ही कहा चल लौट, लड़का लाश लौट गया, भाटा से सीरा के चल दिया। कहा उधर कहाँ जा रहे हो, किनारे आ गया। कहा तेरे अल्लाह का हुक्म है जिंदा हो जाओ। कहे नौजवान कबीर का हुक्म है तुम जिंदा हो जाओ। जो ही कहा लड़का उठ करके बैठ गया। तो वही राजा कहा, वही राजा का वाह कमाल, तो वही है कमाल। लोग कहते कबीर का बेटा, अरे कबीर की तो शादी जरूर हुई, लेकिन उसी समय पत्नी को माँ के ये मान लिया, पत्नी को तो छोड़ ही दिया। पर उनकी बानी नारी तो हम भी करी, कब जाना नहीं विचार, और जब जाना तो परिहरी नारी बड़ी बिकार, तो छोड़ दिया उसी समय में। तो यह कौन बेटा है? वही मुर्दा को जिंदा किया, वही है कमाल। तब तक की पैर पकड़ लिपट गए। का अब तो तुमको जाना पड़ेगा, अब पैर छोड़ ही नहीं रहे। तो अच्छा जाओ कोई बात नहीं। कहा नहीं हमारी बेटी भी मर गई, मैं मर जाऊंगा उनके साथ, कब्र में है, उनको भी जिंदा कर दो। फिर गए वहां कब्रिस्तान, जहां तकी के बेटी कब्र में पड़ी थी। कहे लड़की खुदा का हुक्म है तुम बाहर कुछ नहीं। फिर कहे लड़की कबीर का हुक्म है बाहर आजा। मिट्टी को ढेर को हटा करके लड़की बाहर जिंदा हो गया। वही कमाली, वही कमाली कबीर की बेटी। तो संत में शक्ति होता है, वो कुछ भी कर दे, उनके लिए कोई कानून नहीं काम करता। कहो भेष में नाय रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। वो संत हैं, इसलिए संत का संग करो। उसके लिए देरी नहीं कि आज लेंगे दीक्षा कल लेंगे, अरे कब हो जाएगा पर पता है। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो और मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, और जीवन भी बेकार। तो इसलिए संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। एक पत्थर है रोड पर फेंका हुआ, कितना लोग लात मारते, वही कलाकार के हाथ में चला जाता है और उसको गढ़ता है, मूर्ति बनाता है। देखिए लाखों लाख कीमत हो जाता है। जाइए ना अयोध्या में देखिएगा राम भगवान का मूर्ति कलाकार ने बनाई, फेंका हुआ पत्थर कहाँ होगा, कलाकार के हाथ में चला गया और विश्व में पूजनीय वही पत्थर हो गया। देख
सरस्वती पूजा था बैजनाथपुर में, तो सब प्रायः लोग वहाँ के तो मंदिर के हैं जाने बाने, मैं बाप सब, तो लड़का सब का ने बाबा को बुला के थोड़ा सत्संग कर लेते। गया आश्रम में संयोग समय था कि बाबा थोड़ा देर चलते चलो, तो आज सत्संग हुआ। सत्संग के बाद सब कोई सरस्वती मैया को पूजा कर रहा, तो कोई प्रसाद दे रहा, और उसमें एक आदमी बैठा हुआ, वो भी गया हाथ जोड़ करके, वो हाथ जोड़ करके रोने लगा। तो मैंने कहा कि रोते क्यों है? एक आदमी परिचय दिया कि बुआ यह कलाकार छे, वो यही सरस्वती मैया को बनाए। कहा हाँ। मैंने कहा जी आप तो मूर्ति बनाए? कहा बाबा, तो खौर लिए होंगे लारपुआ, हाँ, और उसको खूब लतियाए होंगे, तो हंसने लगा, रुलाई हट गई थी। का इतना लात मारे, का नहीं कसेंगे बाबा, कैसे लात नहीं मारेंगे तो कसता था, तो कस दिए, और फिर मिट्टी पर लात मारे, लतिया करके सांसों पर लगा दिए, मुंह कान बना दिए। भूल गए हैं कि हमरे बनाया हुआ है, उस पर हम रो रहे हैं। पागल बैठ कर ध्यान करो, है ना? तो उसके सामने रो रहे हैं, लेकिन अपने अंदर में जो दुख रहा है उसको किनको सुना? अरे संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं बिनता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। कहाँ सुनेंगे दुखड़ा? वहां जाते हैं, लगता कि भगवान सुन रहे हैं। अब सुनते हृदय की वेदना को सुन लेते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सत्संग करो सद्ज्ञान होगा, बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे। अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतर भव जल पार रे। पुनः आप लोग कल सुनिएगा, अंधार हो जाता है। बोले श्री सदगुरु महाराज की।